एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? हेलो, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय बजरंगबली वीरा जी एंड सभी देवी देवता। सो एक तरह से ये जो एपिसोड है, ये एक तरह से हम पॉडकास्ट की तरह लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर पॉडकास्ट नहीं, लेकिन इसमें हम जिस तरह की बातें करेंगे वो एक तरह से हम पॉडकास्ट के पैटर्न की तरह ले सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हम एक दूसरे से सवाल पूछेंगे जो सिर्फ हम दोनों की लाइफ में नहीं चल रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम। हाँ, सो यस, लेट्स स्टार्ट एंड आई होप, वी होप दैट ये जितने भी हमारे आंसर्स है कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करे या फिर कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग मैच हो, ठीक है। सो Okay, fine. I will ask one question. You answer, and till the time you answer, you think about the question you would like ठीक to है, ask. ओके, ठीक है, ओके। So recently, जैसे कि कॉलेज ज्वाइन किया देवयानी ने मास कम्युनिकेशन, तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ऐसे क्या चेंजेस आए रूटीन में, लाइफ में, जो मतलब जो सब ऑलरेडी चल रहा है, टैरो, यूट्यूब, अपना खुद का डांसिंग करियर, अपना यूट्यूब करियर, आप टैरो करियर, उसके साथ साथ ऐसा क्या अब कॉलेज ज्वाइन करने का रूटीन में ऐसा क्या चेंज आया कि हेक्टिक हो गया और ज़्यादा, या फिर बैलेंस कर पा रही हो, या फिर कुछ मतलब जो भी चेंजेस आया उसके बारे में बात। इतना मुझे इशू नहीं हो रहा है टू बी ऑनेस्ट पूरा बैलेंस करने में, बिकॉज एक तो यस थोड़ा मतलब सुबह जल्दी उठना है ऑल, वो थोड़ा रूटीन में आया। बिकॉज अब क्या है ना कि अब बहुत जल्दी उठना पड़ता है। पहले एक कंफर्ट होता था कि चलो ठीक है, अगर नहीं उठा जा रहा तो 1 घंटा और सो जाओ, ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब उठना है तो फिर उठना है, जाना है तो फिर जाना है, ठीक है, ऐसा है। और थोड़ा मतलब इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिकॉज कोर्स मेरे पसंद का है एंड जो भी उसमें सिखा रहे हैं वो सब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो करने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। एंड बस थोड़ा बस ये न्यू फ्रेंड्स है, थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, थोड़ा कितना किससे शेयर करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, या सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, पता ही है कि आपने जैसे अभी इनको जॉब करते हुए 1 साल हो गया, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट इट? इनिशियली जब मैंने फर्स्ट एग्जैक्ट टीचिंग जॉब में आपको बहुत जल्दी उठना पड़ता है, अपना स्लीपिंग साइकिल, अपना सुबह का मतलब पूरा आपका साइकिल एक रूटीन बनाना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू रीच school at 6:50. At least I have to reach school at 6:50, before 6:50 even. So it gets a little difficult when you're not in the habit of waking up early, कि आप being a teacher you can't be late always, you have to be on time, you have to be punctual. तो वो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी मुझे, जॉब में ओवरकम कर चुकी हूँ। नाउ इट हैज़ बिकम माई रूटीन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप अर्ली। अब तो छुट्टी वाले दिन भी ठीक है, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं, बिकॉज मैं अलार्म नहीं लगाती, पर हाँ बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं, मैं टाइम से उठ जाती हूँ मतलब। और अदर देन दैट इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, बिकॉज कभी ऐसा किया नहीं। पहले एक जॉब थी पर वो आई वाज देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तो इतना आई नहीं थी रूटीन में कि कुछ फील हो। दिस टाइम इट हैज़ बिन मोर देन 1 ईयर सिंस आई हैव बिन वर्किंग। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड में खुद को, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में खुद को सेट करना, चीज़ें सीखना, जो भी आपका काम है उसको सीखना कि हाँ, फिर अपनी टीम के साथ अच्छे से मैनेज करना, अपनी टीम के साथ अच्छे से वर्क करना। आप धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लर्न, यू कांट बी बेस्ट एट एवरीथिंग एंड यू कांट बी अ टोटल प्रोफेशनल लाइक ऑल ऑफ अ सडन यस टुडे आई जॉइंड एंड नेक्स्ट डे आई एम द बेस्ट एट व्हाट आई एम डूइंग। ऐसे नहीं होता, ग्रेजुअली यू लर्न, ग्रेजुअली स्लोली you do, and this is what I've been doing from last 1.5 years almost, and I'm happy with my work. I'm happy at my workplace. I've got a very good team, बहुत प्रोफेशनल और बहुत सपोर्टिव टीम है, बहुत एक पर्सनल टच है, तो इट हेल्प्स। अदर देन दैट वो मेरा खुद का स्कूल है, मैं वहाँ की पास आउट हूँ, तो बहुत सारी एक अलग पर्सनल फीलिंग्स भी है। तो हाँ, अच्छा है, ठीक है, डिफ़िकल्टीज आती है, बट आई हैव बीन फेसिंग इट एंड आई हैव बीन ओवरकमिंग इट एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई गॉड। अभी रिसेंटली एस्ट्रोटॉक ज्वाइन किया है देवयानी ने, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो, एंड शी इज़ वर्किंग देयर एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, विच शी इज़, एंड
बहुत अलग अलग तरीके के केसेस, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, कभी करियर रिलेटेड, कभी लव लाइफ रिलेटेड, कभी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. और शी इज़ वेरी गुड एट व्हाट शी डज. प्रोफेशनल टैरो रीडर है, बहुत हेल्पफुल है. तो लेकिन उसका कुछ कुछ ऐसे कभी ऐसा होता है दैट यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन विच टोटली लीव्स यू शॉक्ड कि ओ गॉड ये ऐसा कैसे हो सकता है, फिर कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है. तो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी तुमसे पूछा गया और यू वुड लाइक टू शेयर, ऑफ कोर्स नॉट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया हो जो सुन के लगा हो कि शिट क्या ज़माना आ गया है. हाँ, पूछा गया है एक्चुअली 2 या 3 बार ऐसा हुआ है. बिकॉज ऐसा होता है कि अगर एस्ट्रो टॉक में जो जो आपसे रीडिंग ले रहा है या फिर जो आपसे बात कर रहा है, अगर वो अपना ऐसा कुछ बोल देता है, जैसे वो पर्सनल लेवल में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो अपने आप ही ना रीडिंग बंद हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर मैं अपने आप रीडिंग एंड कर देती हूँ. तो एक क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैंने बताया भी था शायद कि इट वॉज सो डिस्टर्बिंग. उसमें था कि देयर वाज अ मैन एंड उसने मेरे से पूछा था कि कैन यू प्लीज़ चेक मुझे अपनी मम्मी पसंद है इन अ रोमांटिक वे. एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल. मैंने बताया था इन्हें और उस टाइम पे मैंने रीडिंग बंद कर दी. लेकिन वो एक क्वेश्चन ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया था ना कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. See, for a child, because I deal with young children every day. I'm taking their classes. I'm a sub-junior teacher, so I deal with young minds every day, and it is quite understandable that at that age, when you're going through changes, and not exactly very prominent changes, but yes, changes, it is very not natural for a child to have a crush on the opposite sex parent. कि आप छोटे से if you're little boy, you would have a crush on your mother, and if you're a little girl, naturally you would have a crush on your father, because they are the first opposite gender that you interact with on a personal level. Other than that, you have crushes on your teachers, which is very natural. But he was a young man, almost of 23, 24. He was 30, he was 30, 32 something. He was close, of course. He was an adult, and he was very, mature. And for him to feel something like that and to actually try and act on it was very disturbing, very triggering. तो इस वजह से वो एक क्वेश्चन था जो बहुत टाइम तक इसको भी ट्रिगर करता रहा, बहुत टाइम तक मेरे भी दिमाग में घूमता रहा कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल फॉर अ person to actually go to that limit. And someone, if you are going through something like that, it's better that you go to a psychologist. There are doctors available that you can freely talk to and discuss your problems with, but don't try and act on such a vulgar thought. It's extremely disgusting and it would cause you so much in a long run. तो इट्स बेटर कि आप अपनी, अगर ऐसा है, बिकॉज डार्क साइड सबकी होती है, डार्क शेडोज सबकी होती है, यू बेटर गो एंड टॉक टू अ पर्सन दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू विद इट, rather than acting on it and trying to figure out a way to act on it. So it's better you talk to a professional. They get paid to help you. Okay, so what are your thoughts on toxic people who live in our life, who somewhere there was a time we used to talk, yes, there was a time we used to talk, there was a time we used to live together. It's better to stay away from such people. It is my absolute thought that it's better that you stay away from such people. And quite honestly, because it can happen sometimes, a very close relationship turns out toxic, and such relationships are the relationships you can't get rid of. You can't get rid of that person because of that particular relationship you share with that person. It can be your sibling, it can be your parents, or any such relationship you can't get rid of. So if you can't stay away, if you can't get rid of that person totally, it's better to create a boundary around yourself, a protective wall that helps you protect yourself. Any, can you please name anyone, not name exactly, but the relation you have with that person, so that people can get rid of. There are people in my family I don't particularly share very cordial bond with. Yes, relatives. Yeah, not extended relatives. Yeah, extended. Not even very. Yes, one of the person is very, can be counted as a very close relationship, but I don't count that person as a family, because then again, when you share toxic bond with someone, वो आपको trigger करता है, and you don't want to get associated with that particular person, and I don't want to either. I try and protect my energy at all costs, at all times.
तो ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, कोई प्रोफेशनल सेटिंग्स में है, बेटर टू कट ऑफ, completely cut off until or unless it is very important to get associated and talk, cut off completely. But if it's in the family setting जहाँ पे आप नहीं completely cut off कर सकते, ऐसा relationship है, it's better to create a protective boundary, a protective wall, create a Lakshman rekha around you and try and not let that person enter that space. और आप भी उस स्पेस में से बाहर मत जाइए, इंटरेक्ट मत कीजिए, और उस बंदे को भी, उस पर्सन को भी, उस पर्टिकुलर एनर्जी को भी उस स्पेस में एंटर मत करने दीजिए। अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट और क्लीन करके रखिए ऑल द टाइम सो दैट यू डोंट गेट ट्रिगर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर ओन एनर्जी। अब यही बारी है। इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, what do you do to protect, because you're a tarot reader, you interact with a lot of different energies on a daily basis and you talk to them and you help them out even, what do you do to protect your energy at the end of the day? What do you do to clean off your energy at the end of the day? देखो ऐसा होता है ना कि आप जब तक एनर्जी क्लीन कब करने की ज़रूरत पड़ती है जब उसका आप पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। Exactly. ऐसा बहुत बहुत रेयर केस होता है कि मेरे पे किसी इंसान का इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज मैं ज़्यादातर ना मैं म्यूट मोड में होती हूँ। Yes, even when she's in between, she's sitting with us, then also she interacts, but it's very rare that she actually indulge her energy in anything, which is a very good trait. सो मेरे पे इतना इम्पैक्ट किसी का मतलब किसी चीज़ का नहीं पड़ता बहुत जल्दी। लाइक जैसे वो क्वेश्चन मैंने बताया, इट वॉज डिस्टर्बिंग और समवेयर इट रियली डिस्टर्ब्ड मी फॉर अ डे, फॉर अ होल डे। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं किसी भी एग्जैक्टली लाइक अगर हम रिलेटिव्स की बात करें तो येस देयर आर पीपल आर डिस्टर्बिंग टू मी, या वी डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, वी डोंट लाइक, And we have solid reasons for that. येस। सो बट यही बात है कि आई डोंट केयर about them, it's that As thing. long as we have come to a conclusion that as long as they are not entering our personal Exactly, space, the space right. that we have created to protect our energy, and as long as we are not being forced to get out of that space and interact on a personal level where the energies are involved, we are happy, you stay happy, just stay away. That is what Because I am a believer of karma, so I just like मैं लेट गो कर देती हूँ and I just wait and watch कि let's see what happens. we just focus on staying away most of the time. We just focus on And staying we away are and not very happy, interacting. मतलब Exactly. जो हमारे नेबर्स है ना वो पूछते हैं कि तुम लोग घर में ही रहते हो, ज़्यादा बाहर नहीं आते। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा इंटरेक्ट करना सबके साथ अच्छा नहीं लगता है। हम सभी ऐसे हैं We don't like कि हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। we don't like carrying out energies. No, बिकॉज समवेयर वी नो हाउ दे आर ना, हम लोग को पता है कि कौन कैसा है, एनर्जी समझ में आ जाती है। इट्स जस्ट कि सोसाइटी है तो हम बहुत रेयर होता है कि मुंह पे कह दे कि आप दूर रहो, वरना यही एक तरह से हम ये कर सकते हैं कि we just not to create a interact. wall and we stay within it. That is what we do. So yes, my turn. Okay, so today is दशहरा, Yes. ठीक है, एंड हम लोगों का थोड़ा Happy थिंकिंग, दशहरा. हैप्पी दशहरा, शुभ दशहरा, हम लोगों की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है इस पूरे दिन को लेकर, ठीक है। लाइक यस हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि राम जी जीते एंड ऑल, राम जी हम लोग कहते हैं ना कि सच्चाई जीती, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि राम जी ने इस दिन सच्चाई की जीत हुई थी, राम जी ने सच्चाई को जिताया था। बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर डिफरेंट। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? I feel that it is very important that instead of focusing on Ravan ji, उनका दहन हो गया, उनके अंदर की नकारात्मकता has already ended. It is very important that we focus on ourselves, कि हम अंदर से कितना ज़्यादा अपनी नेगेटिविटीज़ पे वर्क कर रहे हैं. When you talk about दशहरा, it's all about मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत और सच्चाई की जीत. तो आप कितना वर्क कर रहे हैं? मैं व्हेन आई टॉक अबाउट दशहरा, आई ट्राई एंड लुक विद इन एंड आई ट्राई टू फिगर आउट द नेगेटिविटीज दैट आर देयर इन मी एंड आई ट्राई टू फाइट देम ऑफ एंड आई ट्राई टू विन ओवर देम. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दशहरा फॉर मी. इफ व्हेन आई मेडिटेट अपॉन राम बाबा, और जब मैं उन पर मेडिटेशन करती हूँ तो आई ट्राई कि वो मेरे अंदर की बुराइयों को भी ख़त्म करें. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, आई रिस्पेक्ट दैट वेरी मच. बट रावण जी के अंदर की नेगेटिविटीज़ का एंड बहुत पहले हो गया था. एंड अदर देन दैट ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज a wise man. यस, ही वॉज अ वाइज मैन. तो खाली उनकी नेगेटिविटीज़ को ही देखते रहना और उस चीज़ पे ही फीड करते रहना इज़ नॉट गुड.
इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी लुक विद इन और अपनी खुद की नेगेटिविटीज़ को फिगर आउट करें और देखें कि हम उसको कहाँ, अपनी नेगेटिविटीज़ को कहाँ फीड कर रहे हैं और किस तरीके से वो हमारे पे ओवर पावर कर पा रही है, और उस चीज़ को फाइट करके अपने अंदर दशहरा सेलिब्रेट करें ना, दैट विल बी मोर गुड एंड बेनिफिशियल स्पेशली इन टूडेज टाइम. मैंने कहीं पे रीड किया, आज ही रीड किया था कि क्या हज़ारों रावण आएंगे एक पुतले को जलता हुआ देखकर, तो दैट रियली वी कैन से दैट रियली इम्पैक्टेड मी, it triggers us somewhere कि हम क्या परफेक्ट है, हम क्या बहुत अच्छे हो गए हैं, कलयुग है. हम, मुझे तो लगता है उस टाइम पे जो रावण जीते उससे तो हम आज के टाइम में ज़्यादा भयंकर Yes. रावण घूम रहे हैं, अदर देन उस चीज़ पे फोकस करके अरे वाह हम मेला गए, हमने मेला देखा, हमने रावण दहन देखा, हमने खाया पिया और हम वापस आ गए. पर उसको हमने क्या, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, हमने कुछ अपने अंदर कुछ किया कि नहीं किया, वो भी तो ज़रूरी है ना. एंड आई एम समवन हु ऑलवेज ट्राई एंड वर्क विद इन कि क्या मैं क्या कर सकती हूँ, हर चीज़ का, चाहे नवरात्रि हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, आई ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड आउट वेज टू इम्प्रूव माई सेल्फ स्पिरिचुअली एंड मटेरियलिस्टिकली. अच्छा, if I talk about you now, the question I would like to ask is that how do you manage exactly? You're a multitasker. Nothing like that. She is a multitasker. She's actually, doing YouTube. She's doing tarot. Then she's going to college. Then she's helping me manage home as well. हमारे घर में भी, because from last 3 to 4 months we don't have a helper, कोई domestic अच्छी हेल्पर हो तो बताना. helper from last 3 to 4 months. और जो हमारी लास्ट डोमेस्टिक हेल्पर थी, हम उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं थे. हम बहुत कोशिश किया हमने एडजस्ट करने की, समझाया भी, बट वो नहीं हमारे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो पाई. एक्चुअली उस टाइम पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी. हाँ, इट्स ओके. तो फ्रॉम लास्ट 4 months शी इज़ हेल्पिंग मी मैनेज द होम एंड शी इज़ मैनेजिंग हर करियर, हर यूट्यूब, हर स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट एट द सेम टाइम. सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. हाउ डू यू डू दैट? आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट नो. इट्स जस्ट कि जो एक चीज़ मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कर पाती हूँ, इसकी जो जिस वक्त जो ज़रूरी होता है ना, मैं वो करती हूँ. लाइक अभी मेरे एग्ज़ाम्स थे तो आई वाज फोकस ऑन इट. मैं सबसे ज़्यादा फोकस अपने एग्ज़ाम्स पे थी कि आई नीड टू डू इट, आई हैव टू डू इट वेल. She wasn't doing anything at that time. जब 3-4 exams चल रहे days थे. मैंने कुछ वीडियो नहीं डाली. 2 days एक्चुअली मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की. जैसे ही मेरा एग्ज़ाम फिनिश हुआ, मैंने उसी रात को वीडियो बना के अपलोड की, बिकॉज आई न्यू कि अब मुझे वीडियो बनानी ज़रूरी है. तो इट्स नॉट दैट, She is very good at multitasking. not that She is. difficult actually. And she is very modest as well. हाँ. Now it's your turn. Okay. Yes, mine. Wine. अरे Wine. Diwali, please take care. You're not doing anything. मुझे डर लगता है. This little thing, भूसो की बेटी. तुम्हें वीडियो में आना है क्या? नहीं नहीं बेटा, वो नहीं लाना. फोन नहीं गिर नहीं जाएगा. नहीं 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 नहीं. हाय हाय हेलो बोल दो, जय माता दी. चल. Open the door. I think she wants to go out. तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी आपको बिकॉज ऑफ एनी वन, बिकॉज ऑफ एनी थिंग आपको इनसिक्योर या फिर जेलस या फिर ऐसा, बिकॉज ऐसा इट्स हैपनिंग विद एवरीवन नाउअडेज. ऐसा होता है कि हम जाते हैं कहीं पे, कहीं हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे आसपास ऐसी सिचुएशन होती है. Jealousy is concerned, as long as jealousy is concerned by Ma's grace, I don't feed my jealousy much. I'm not a person who gets jealous. Yeah, that's why I know. I never get jealous. Even if you have crores and crores of rupees in your bank account, I won't get jealous because I don't feel my jealousy, and I have overcome it a long time back. Yes. There are the negativities in me that I'm trying to overcome, but jealousy is something that I have already overcome. I don't get jealous. As long as insecurity is concerned, yes, होती है insecurity, because when you're working in a professional background, in professional environment, आप चाहते हैं कि आप बेस्ट किसी के आगे ना निकले, पर हाँ किसी के पीछे भी ना रह जाए, विच इज़ क्वाइट नेचुरल. आप वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर गेटिंग पेड फॉर योर वर्क, एंड आपको लगता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में क्या अपने सब कलीग्स के साथ कदम से कदम मिला के चले, आगे नहीं बढ़ना चाहते. आई एम नॉट समवन हु रन्स इन अ रेस कि हाँ आगे बढ़ूंगी सबको पीछे छोड़ना, और कदम से कदम मिला के चलना ज़रूरी है. पीछे भी तो नहीं रहना चाहिए ना कि सब कि एक वो बन जाए चीज़ की नहीं, सुगंध इज़ नॉट अप टू द मार्क. दैट इज़ समथिंग आई डोंट लाइक, एंड आई ऑलवेज ट्राई
to give my best, and I always give my best and I learn. मेरी जो हेड है, मेरी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं गाइड, जो गाइड करती आई है वहाँ पे शुरू से ही, वो बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मुझे हमेशा समझाती है, जहाँ भी कमी होती है वहाँ भी समझाती है, जहाँ मैं अच्छा करती हूँ वहाँ भी अप्रिशिएट करती हैं। तो मुझे एक रिपोर्ट मेरा माइंड में मेरा तैयार रहता है कि हाँ, वेयर आई नीड टू वर्क ऑन। Actually, I have even seen the changes from the last 1 year. इस पूरे 1 साल में मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं इनके अंदर, एंड दैट इज़ समथिंग दैट रियली इम्प्रेसिस मी, बिकॉज किसी अपने को बेटर होते हुए देखना, अच्छा लगता है। लर्निंग व्हेन अच्छा शी इज़ लगता है। लर्निंग। सी यू नो इट रियली हेल्प्स यू व्हेन आप एक जगह पे स्टैंड करते हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल और आप सीख रहे हैं, आप इम्प्रूव Exactly. कर रहे हैं, and especially when you're doing something you love doing. Teaching is something I love, learning is something I love. Subject मेरा favorite है, English is something I love. I'm passionate about English. तो सब कुछ मेरा पसंद का ही तो है, क्या चाहिए, थोड़ी सी मेहनत ही चाहिए, वो मैं कर रही हूँ. So and I'm getting paid for it. I'm happy about it. I'm financially stable. I'm getting paid. I'm earning and I'm learning. What else do I need? So it's very important. One lesson that we all need to learn and for do is कि अपनी लाइफ में उतारिए कि ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. हर चीज़ में कंप्लेन करना कि नहीं मिल तो रहा है पर इतना नहीं मिल रहा, मुझे तो उतना चाहिए था उससे कम मिल रहा है. ग्रैटिट्यूड बहुत कि इनिशियली इतना मिल रहा है ना, बहुत. अभी ये मेरी फर्स्ट जॉब है, क्योंकि इससे पहली वाली जॉब तो आई वाज देयर फॉर एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड. आई वर्क देयर फॉर अ मंथ. क्या फ़र्क पड़ता है, पर हाँ ये मेरी एक स्टेबल जॉब है और व्हाट आई एम अर्निंग इज़ वेरी गुड. आई फील ग्रेटफुल फॉर इट. आई डोंट थिंक कि इनिशियली फर्स्ट जॉब में इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट जॉब किसी को इतना मिलता है जितना मुझे मिल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम So very grateful. I just want to say that if you are facing this problem, like insecurity or jealousy, anything, so it's normal. Just don't feed it, but it's normal. आप अपने आप को गिल्टी में मत लेकर जाना कि मैं हमें ऐसा नेगेटिव फील कर रहे हैं. जेलसी को कभी फीड मत Just करना. don't feed it, but it's normal. एक बहुत प्यारा भजन है, पंजाबी भजन है. फनी थिंग इज़ कि मुझे उसकी कोई भी, मैं सुनती हूँ लेकिन मुझे उसकी कोई भी याद नहीं है. बस मैं सुनती हूँ और आई अंडरस्टैंड एंड आई लाइक इट. और उसकी एक लाइन मुझे याद है, खाना अपने भागा का, खाना अपने हंसना अपने भागे का, रोना अपने भागा का, नियत क्यों माड़ी करनी जब खाना अपने भागा का. तो जेलेसी को मत फीड करो यार, बहुत ज़रूरी है. जेलेसी को मत फीड करो. इसने इतना कमा लिया, वो इतना कमा रहा है, वो ये कर रहा है, वो मुझे नहीं. इनसिक्योरिटी होती है, वेरी गुड, मैं भी होती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है. जेलेसी मुझे कभी नहीं होती. कोई करोड़ों भी कमाएगा, मुझे जेलेसी नहीं होगी. मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, जब करोड़ों मेरी किस्मत में लिखे होंगे मुझे मिल जाएंगे. तो जेलेसी मत हो. आप अपनी एनर्जी को, आपको पता भी नहीं चलेगा, टॉक्सिक करते चले जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके आसपास वाले लोग भी उस एनर्जी को फील करना स्टार्ट कर देंगे कि ये बंदा तो टॉक्सिक है. उससे अच्छा खुद को मत उस लेवल पे गिराओ ना. अपनी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखो अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर. वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा आपको. पैसे से ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ विल मेक यू फील स्ट्रॉन्ग. उस पर फोकस करो. अब मेरी बारी है. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. पता नहीं, अब जो यूट्यूब बहुत टाइम से ऑडियंस है, आपको पता होगा कि शी इज़ अ डिवोटी ऑफ शिव परिवार. भोले बाबा की भक्त है, कार्तिकेय सखा की स्पेशली बहुत. एंड शी मेडिटेट अपॉन शिवा. भोले बाबा उनके ही ये शी मेडिटेट अपॉन बाबा. तो सिंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग इट, इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत साल हो गए. 8 years, 9 Eight? years, something. 8-9 years. What changes have you gone through in these 9 years? क्या changes हुए? What all you started feeling? क्या changes? Even if it is something you would not like to reveal on a social platform, but if you think that you can give out a hint, just tell कि क्या changes हुए. Okay. सबसे पहले मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया. Yes, I have felt that. आई वॉज समवन जो बहुत अग्रेसिव था. आई वॉज वेरी अग्रेसिव. मतलब
मेरी फैमिली जानती है कि आई वॉज वेरी एग्रेसिव, मेरे को बहुत गुस्सा आता था और अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन बहुत रेयर, और बहुत जब वो rare। आता है तो वो दिखता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, जैसे बोले बाबा वाली बात है, क्वाइट वी ऑनेस्टली कैन से दैट। कि नहीं आता, और अगर आता है तो पता चलता है कि हाँ कुछ तो हुआ है, समथिंग हैज हैपेंड। अर्लियर तो मुझे बहुत मतलब ऐसा था कि दिन में 3-4 बार गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, लेकिन अब इन दिस 9 इयर्स अपने आप अब मैंने कुछ किया नहीं है। I'm not- अपने आप अपने आप ही आई फील आपके जो ईस्ट होते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स आप पे आती है। बहुत रिफ्लेक्शन करती है, तो वो चीज़ होती है इसके साथ, बहुत रिफ्लेक्शन और मतलब मैं सबको मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ उनको, मैं सबको, मेरा सबके साथ एक रिलेशन है। लाइक भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में मैंने राम जी को भाई माना हुआ है, कार्तिकेय जी जो है उनको भाई माना हुआ है, भोले बाबा को पापा माना हुआ है। सो विद एवरीवन आई हैव सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। जो सबके ट्रेट्स है, सबकी एक परछाई मुझे दिखती है। सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो है मेरा है राम जी के साथ, भोले बाबा के साथ और कार्तिकेय जी के साथ। तो इन तीनों का ही दिखता है, बिकॉज मैं एग्रेसिव होती हूँ, तो एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ और गुस्सा आता है। एक तो जस्टिस वाली बात जो है वो भी मेरे अंदर बहुत आई है इन 9 सालों में कि मैं गलत नहीं झेल सकती बिल्कुल भी। एंड ऐसा है कि मतलब मेरे साथ ही अभी रिसेंटली हुआ है कि अगर मुझे कोई फोर्स करता है कुछ करने के लिए तो ये बिल्कुल नहीं करती। बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें इन पूरे 9 साल में मुझे दिखाएगी। डोंट Changes फोर्स आएगा। मी। गुस्सा मेरा थोड़ा कंट्रोल हुआ है। और दूसरा एक वो वाली एनर्जी, जैसे मैंने बताया ना कि मुझे किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता अपने ऊपर, तो मैं कहीं ना कहीं वो म्यूट वाली एनर्जी Shielded में, है। हाँ बहुत म्यूट एनर्जी में चली गई हूँ अपने आप। बोले बाबा की तरह, इसलिए वी कॉल इट शून्य। हाँ, यू कैन से दैट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वन। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत मुश्किल है, पर आप बन गए ना तो लाइफ सेट है। तो मुझे वो लगता है, और अपने आप ही, आई एम नॉट इवन डूइंग एनीथिंग। मैं पूजा भी सिर्फ मंडे टू मंडे करती हूँ। मेरे से पूजा मतलब मेरा कोई रूटीन नहीं है। मेडिटेशन मेरी रोज़, मैं मेडिटेशन रोज़ करती हूँ, इट्स इन माई रूटीन। और कोई ऐसा वो भी नहीं है कि करनी ही करनी है, कभी मन नहीं करता तो वंस इन अ वाइल नहीं भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मेरे अंदर आया है बिलीव का बहुत, मतलब ऐसा है कि मेरे अंदर फेथ बहुत है बहुत। अबाउट एवरीथिंग। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। Exactly, she's a magical being. I always call her that. She's like a Tinkerbell. She's a huge believer of magic happening, of Harry Potter, of every magical thing that is hidden, because it is there. I believe that. But she is someone who has explored that in our family. हमारी फैमिली में अगर there is someone who has actually explored the concept of magic and magical beings, it is her. नहीं, मम्मी भी है। मम्मी तो देखो यार, शी इज लाइक शी इज बियॉन्ड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा। शी इज अ ट्रू बिलीवर ऑफ मैजिक। आई एम टू, बट आई एम समवन हु, मेरा केस डिफरेंट जाता है, बट शी इज firm believer of magic. Great. I feel inspired sometimes because इतना strong manifestation है ना इसका, that she can manifest anything, and now it has come to a point that it takes days, only days. Earlier it used to take months if she's trying to manifest it. बिकॉज फेथ नहीं था इतना ना। Exactly, she was टाइम के साथ आया हाँ, है। but now it takes only days for her to manifest something, which is very inspiring and very awe-inspiring, no, awestruck. I get वो याद है sometimes. वेस्टर्न वाली बात। When Exactly. I She had a very close friend in school, and she wanted to reconnect, but there was no sign of him on the face of earth. He was not on Instagram. We couldn't find him on Facebook, and there was no sign of it. And she started manifesting because she wanted to reconnect. He was a very close friend. He still is. And मतलब जून, आप मानो that maybe nursery second third class की बात है, and he was very close, and she wanted to reconnect, and there was no sign of him on the face of earth, and she started manifesting like anything, and I have seen from my own eyes that person was on Instagram on the third day, and she got a notification that this particular person has made an account, and if you want to follow, you might know him because you're both from same school. वो तो डाला उसमें भी और इसने भी डाल रखा था, तो that you both are from same school and you might want to reconnect, and that is exactly what she wanted to do.
That is what exactly she was manifesting. And within 3 to 4 days, he decided to make an account just because she wanted to reconnect. So she is a huge manifester, magical being. She is very nice, very blunt. She's actually that's exactly right term. Very blunt. She is very nice. Thank you. Most welcome. I'm just stating the facts. I'm not trying to sugar anything. But it's very Sugar kind. coated. Very kind. I'm always kind. Okay. So. Last question. Yes. Maybe. Maybe nahi. What are your thoughts? Because this is something. This is the most important part of my life. Okay. Sorry, actually, I was just doing this and all. तो वो पूरा. So. This is the most important part of my life. And that's why I just wanted to ask something about related to it. तो दैट आप लोग भी थोड़ा समझ सको, आप लोग भी अपना कुछ ओपिनियन दो, योर ओपिनियन ऑन हिंदुज़म, सनातन धर्म एंड भारत. व्हाट आर योर ओपिनियंस? See, Sanatan is a reality. I genuinely believe that. I'm born into it. It runs in my blood. Sanatan is a reality. सनातन धर्म हमारे अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारी सच्चाई है. आप सच्चाई से नहीं भाग सकते, और आप सच्चाई के को लेकर ओपिनियन बना भी लोगे तो आप किसका क्या उखाड़ लोगे. आप अगर नेगेटिव ओपिनियन बनाओगे तो तब भी आप किसी का क्या उखाड़ लोगे. पॉजिटिव ओपिनियन होगा तो गुड फॉर यू, यू आर ऑन द राइट पाथ. पर ये सोचना कि नहीं ऐसा तो था ही नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है. आप कुछ भी उठा के देख लो, आप कहीं पे भी हिस्ट्री में, पास्ट में, कहीं पे भी चले जाओ, सनातन हैज़ ऑलवेज बिन द फर्म एंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ. मैं खाली हिंदुइज्म की, खाली रिलीजन, किसी रिलीजन की, किसी हिंदुइज्म की बात नहीं करूँगी. मैं सनातन धर्म की बात करूँगी, जहाँ मेरे राम बाबा है, जहाँ मेरे कान्हा है, जहाँ मेरे भोले बाबा है, जहाँ मेरे सभी देवी देवता वाहे गुरु है, 33 कोटि देवी देवता, वाहे गुरु, बुद्ध, आप कहीं से भी देख लो, दे ऑल आर अ पार्ट we ऑफ, are one, we are वी one. ऑल आर वन. इट इज़ ऑल सनातन. अब कोई मानता है, कोई नहीं मानता, वो मानता. पर्सनल चॉइस है. आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू योर हेड एंड ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर थॉट्स. इट्स व्हाट यू बिलीव इन, इट्स व्हाट यू डोंट. इट्स ओके, इट्स एंटायरली अप टू यू. बट व्हाट आई फॉर्मली बिलीव इन इट कि यस, वी ऑल आर सनातनीज, वी ऑल आर पार्ट ऑफ सनातन. हम सनातन में पैदा हुए हैं. हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे को हमारी रूट्स पता है. आधे लोगों को तो पता भी नहीं, आधी ज़िंदगी भटकते भटकते निकल जाती है. इट्स नॉट एज इफ कि अच्छा ये लोग तो कुछ करने की कोशिश नहीं. हम We are not trying सच्चाई to है ये, हम क्या anything. कर लेंगे. हम आप सच्चाई को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना नेगेटिवली ना पॉजिटिवली. सच्चाई सच्चाई है. उनको आपकी ज़रूरत, सच्चाई को आपकी ज़रूरत नहीं है. कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. यस एग्जैक्टली. आप क्या प्रमाण दे लोगे सच्चाई को? तो हज़ारों साल पुराना है. आप क्या उसको अपना प्रूफ देके कोई ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दोगे क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपके नेगेटिव ओपिनियन से ना आपके पॉजिटिव ओपिनियन से. अगर आपका पॉजिटिव ओपिनियन है वो आप ही के लिए अच्छा है कि आप सही मार्ग पे हैं. चलते रहिए. सच्चाई की जीत तो होनी है. एटलीस्ट आप सच के मार्ग पर है ना. खुश रहिए. और किसी को मैनिपुलेट करने की मैं कोशिश करती नहीं. मेरे बाबा को ज़रूरत नहीं किसी की. वो अपने में बते रहे हैं, उन्होंने दुनिया चला रखी है, उनको दुनिया की क्या लोड़. तो बस यही ख्याल है मेरा, यही मेरी सोच है. और कितने लोगों से मिलती है, कितने से नहीं मिलती. मैं हमेशा मेरे से तो बोलती मिलती है भाई. मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना मेरी माँ को किसी की ज़रूरत है, ना मेरे बाबा को. माँ से मेरा मतलब है माँ वैष्णो, बाबा से राम बाबा. कि किसी की ज़रूरत नहीं है उनको कि कोई आए और भोग चढ़ाए, और कोई आए तो भक्ति करे. करोड़ों बैठे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है. और फेक की तो ज़रूरत है नहीं. मैं तो चाहती नहीं कि कोई फेक उनके आसपास आए भी, ज़बरदस्ती लेके आया जाए कि नहीं आओ. नहीं, मैं नहीं चाहती. मेरे को मेरा प्रभु बहुत प्यारा है. मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उनके पास आके फालतू की नेगेटिविटी फैलाए. दूर रहो भाई, बहुत दूर रहो. मैं तो बहुत खुश हूँ. ज़्यादा टेंशन मुझे मिलेगी. I just wanted to ask because it's something very. प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. कोई ऑफेंड ना अगर कोई हो भी रहा है ना तो it's not our फर्क नहीं mistake. पड़ता, लेकिन It's तब not भी something we एज आई care टोल्ड यू आई एम about. ट्राइंग टू बी काइंड. आज सब इतना अच्छा हुआ. मैं आई जस्ट वोक अप एंड बाहर से, हमारे घर के बाहर से RSS वालों की वो जा रही थी. नाइस. बहुत मज़ा आता है. So
एंड आई एम मेकिंग वीडियोज़ अबाउट इट. मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ, बहुत. भगत सिंह, मतलब जितने भी, माई मेन मोटिव इज दिस टू एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड. Yes, you can find it on a YouTube. मैं बहुत, आई एम जस्ट ट्राइंग, क्योंकि मेरा मेन मतलब बहुत लोग मुझे कह रहे हैं बिकॉज मेरी एक वीडियो पे बहुत व्यू आए हैं, तो पीपल आर सेइंग कि तुमको व्यू आ गए ना, इसलिए जब मैंने अपनी वो वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने व्यूज़ के बारे में नहीं सोचा था. उस पर व्यूज़ आ गए बाई चांस, दैट्स टोटली डिफरेंट. आई एम हैप्पी दैट लोग अवेयर हो रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस. पीपल आर एक्चुअली inclined towards it now. And it's important that you do. तो अच्छी बात है. जो लोग भी हो रहे हैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं, मैं तो खुश हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे अपने रूट्स को. देखिए, ये चीज़ कि आप अभी तक क्या सोच रहे थे, अभी तक क्या मान रहे थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सच्चाई को समझने का और सच्चाई को फॉलो करने का कोई सही या फिर गलत समय नहीं होता. जब भी वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा. तो जागो, ज़रूरी है जागना. So yes, anything else you want to ask? नहीं, I'm just tired now. It's close to 40 minutes. मुझे I think you'd have to share it in 2 parts. So yes, thanks for watching. जय माता दी, हर 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 महादेव. जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे. जय बजरंगबली वीरा जी, मेरे सभी 33 कोटि देवी देवता. So yes, thanks for watching. जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद. Bye bye. Thanks for watching. Bye. Why no bye बोल दो? वो तो फोन गिराना चाहती है. हाँ.